जय हिंद भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट बेहतर होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आइए, अब तक हमने कैलेंडर का 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है और आज हम कंप्लीट करेंगे कैलेंडर का लेक्चर नंबर 4। क्या कैलेंडर का लेक्चर 4 हम आज कंप्लीट करेंगे और प्रयास यही किया जाएगा कि आज कैलेंडर के हर एक टाइप के क्वेश्चन को खत्म कर लिया जाए। परेशान नहीं होना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं बहुत बेहतर से पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप रेगुलर और ईमानदारी पूर्वक सभी चीजों को देख रहे हैं तो कहीं से कोई गलती होने वाला नहीं है आपका कैलेंडर में, ये मेरा दावा है। तो आइए, थोड़ा सा कल लास्ट वाला क्वेश्चन एक मिस्टेक हो गया था, उसको हम देखते हैं, उसके बाद आज के अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कल का लास्ट क्वेश्चन कुछ ये था आपके सामने। ये था दोस्तों आपका कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट आपका अगर कोई डेट दिया है तो हम दिन निकालने के लिए बोले थे आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, ये डाटा आपका था 1 जनवरी। जनवरी का कोड हमने गलती से 4 लिख दिया था, ध्यान दीजिएगा। जनवरी का कोड गलती से 4 हो गया था, बाकी जगह सब सही था, कोई दिक्कत नहीं है। कल जनवरी का कोड यहाँ 4 होने की वजह से यहाँ बुधवार आ रहा था, लेकिन रियल में आप जनवरी का कोड जब देखेंगे तो जनवरी का कोड क्या होता है बाबू, 1 होता है ना। जनवरी का कोड 1 होता है, लेकिन हम गलती से 4 लिख दिए और इसी पर आंसर को सॉल्व किए, क्वेश्चन को इसी पर हम सॉल्व किए, तो आंसर आ गया आपका बुधवार। तो अगर यहाँ पर जनवरी का कोड 1 रख करके 4 की जगह 1 रख करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा और बुधवार आएगा। करके बता रहे हैं, परेशान नहीं होना है बाबू, मिस्टेक कभी कभार हो जाता है, ध्यान रखना है। देखिए, सारी चीजों को आप सारी चीजें अगर जान रहे हैं, मेथड आप जान रहे हैं, तो गलती आपसे नहीं होने वाला। क्या है आपका कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, यानी आपने 2023 में 1 जनवरी कब सेलिब्रेट किया था, यही ना। चलो देखो, अब देखो 1 जनवरी को हम 1 लिखेंगे। अब जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है ना, लिखवाया गया है, देख लेना। आगे बढ़ लिया जाए। अब 2000 का कोड 6 है कि 0 है, इतना बता दो। तो 2000 का कोड 6 है और 23वां वर्ष चल रहा है और 23 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 4 5 20, 5 लीप ईयर, ठीक है ना। अब जोड़ दो इसको, देखो 5 3 8 8 और 6 14 15 16 के 6 हो गया, हासिल 1 बचा, 2 1 3 36 हो गया और 36 भागा 7 कर दो और 7 से जब भाग दोगे तो क्या जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 1, शेषफल बचेगा 1। और 1 किस दिन का कोड होता है मेरे बाबू, 1 जो है कोड होता है आपका संडे, बोलो रविवार। आ जा करके देखना आप कैलेंडर में जा करके देख लेना, 1 जनवरी जो था आपका रविवार को था। अब ये भी आपको पता है कि 31 जनवरी भी रविवार का होगा, क्योंकि 2023 जो है सिंपल ईयर है। और एक चीज भी ध्यान देना कि जो आपका 2024 का 1 जनवरी है वो आपका कौन से दिन मनाया जाएगा, इससे एक दिन बाद यानी सोमवार को, यानी मंडे को मनाएंगे। बात आ गई समझ में। दिन, मंथ का कोड, शताब्दी का कोड, साल, और साल में कितने लीप ईयर में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे और सिंपल एक जो आपका कोई भी डेट दिया गया है उस डेट का आप कोड अब याद कर लेंगे। अब जा करके सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का डे निकालेंगे और अपने मम्मी पापा का, दादी दादा का, जो लोग भी आपके फैमिली में हैं, क्या करेंगे, सबका डेट ऑफ बर्थ आप निकालेंगे और उनको बताएंगे कि आपका जन्म इस दिन हुआ था, मेरा जन्म इस दिन हुआ था पापा, इनका जन्म, मेरे भाई का जन्म इस दिन हुआ था। समझ रहे हैं। सिंगल डेट अगर दिया रहता है तो आप कैसे डेट को दिन निकालते हैं बहुत बेहतर से। और भी हम कई क्वेश्चन पीछे किए थे, ये सारा क्वेश्चन आपका था, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और आपका अगला जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक होगा आपका कि अब तक देखिए आपने डेट दिन निकालने में 4 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन, 4 टाइप के क्वेश्चन। ये 3 टाइप है, केवल 3 टाइप है, ये 4 टाइप है, नहीं ये 3 टाइप है। यहां से आपका ये टाइप नंबर 4 यहां शुरू हो गया, ठीक है, यही लिख लो, यहां लिख लो टाइप 4। टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके। पहला आप किए थे कि ईयर डिफरेंस था, दूसरा किए थे मंथ डिफरेंस था, और तीसरा किए हो आपका डेट डिफरेंस है, और चौथा क्या किए हो आप कि सिंगल डेट दिया गया हो तब आप दिन कैसे निकालोगे, सिंगल डेट दिए होने पर आप दिन कैसे निकालोगे। अगला क्या होगा आपका, आप टाइप नंबर 5वां, टाइप जो 5वां आपका क्वेश्चन है
कुछ इस होगा, ध्यान देना। टाइप 5 जो क्वेश्चन होगा ये भी डबल डेट दिया रहेगा, लेकिन दोनों डेट अलग होगा, इसमें कुछ भी सेम नहीं होगा। इसके पहले 2 डेट दिया रहता था आपके सामने, तो क्या होता था, कुछ न कुछ या तो दिन समान होता था, नहीं तो महीना, नहीं तो साल। और इसमें न तो दिन समान है, नहीं तो महीना समान है, नहीं तो साल समान है। अब सुनो ईमानदारी पूर्वक मेरी बात को, दे रखा है कि क्वेश्चन क्या है। इसके पहले वाले जो टाइप बन रहे थे आपके एग्जाम में वो क्या थे बाबू, उसमें था कि कुछ न कुछ समान था, या तो दिन, या तो महीना, या तो साल। लेकिन इसमें पहला डेट दिया हुआ है, यदि 25 सितंबर 1992 को फ्राइडे यानी शुक्रवार है, तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन था। तो इसमें क्या है, अब कुछ भी जब सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे आप, बोलो क्या करोगे इसके लिए। इसके लिए एक सिंपल तरीका है, क्या है बाबू, इसके लिए सबसे पहले आप इस जो 25 सितंबर 1992 का एग्जैक्ट डेट निकाल लो। क्या, 25 सितंबर 1992 का एग्जैक्ट दिन निकालो, और दिन निकालने के बाद देखो कि यही दिन है कि इससे आगे आ रहा है कि इससे पीछे आ रहा है। अगर यही दिन है तो इसका एग्जैक्ट डेट निकाल दो, आंसर बन जाएगा। अगर फ्राइडे नहीं आ रहा है, यहां से निकालने से फ्राइडे नहीं आ रहा है, इसके पहले आ रहा है, यानी उस दिन में कुछ दिन जोड़ करके ये दिन लाया है, तो इसमें भी जो आएगा उसमें आप जोड़ दोगे। या इसके आगे आ रहा है तो जो दिन रियल आएगा उससे आगे जाएंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले पॉइंट देखो, हम 25 सितंबर 1992 को निकाल रहे हैं डेट, रियल डेट। तो अब देखो, अगर 25 सितंबर 1992 को आप निकालोगे तो क्या निकलेगा। तो सबसे पहले 25 सितंबर का कोड बता दो, तो क्या था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इससे पड़ेगा 144 025 036, यानी सितंबर का कोड 6। 1900 का कोड बताओ, 1900 का कोड 0, देखना जा करके 92 साल हो गया। अब 92 साल में कितने लीप ईयर, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 23 लीप ईयर। अब इसको क्या करो, जोड़ो और 7 से भाग दे दो। तो जोड़ दो, तो इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 2 5 और 6 5 11, 11 5 16 के 6 आएगा, 1 बचेगा, 3 9 3 12 13 14, ठीक है ना। अब सुनो, 14 में क्या करोगे आप, 7 से भाग दोगे, और जब इसमें आप 7 से भाग दोगे, 146 में 7 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 6 का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट में फ्राइडे ही होता है। क्या होता है बाबू, 6 का जो कोड है, 6 का जो कोड है क्या, फ्राइडे है, शुक्रवार है। तो अब सुनो ध्यान से, अगर शुक्रवार है यानी इसका क्या मतलब हो गया, एग्जैक्ट में 25 सितंबर 1992 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो जब आपको रियल पता चल गया है ना, तो आगे किया है ना तो पीछे किया है, तो आप क्या करोगे, 5 मई 2004 का एग्जैक्ट दिन निकाल दोगे। और एग्जैक्ट दिन निकालेंगे कैसे मेरे बाबू, 5 लिखोगे, मई का कोड आप लिखो, देखो जनवरी, देखो ध्यान से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई इस पर आ रहा है, तो 144 025 2, 5 मई का कोड 2 हो गया, और 2000 का कोड 6 होगा, और 4 साल, चौथा साल है, और 4 साल में कितने लीप ईयर, 1 लीप ईयर है ना बाबू। चलो जोड़ते हैं, 5 2 7 7 6, 5 2 7 7 से 13, और 13 1 14 4 18, 18 बोले तो कितना बचेगा, 7 से भाग देंगे, 7 से इसमें भाग देंगे तो बचेगा आपका 14, यानी 4 बचेगा। और 4 का कोड कौन सा दिन होगा, एक बार और इसको क्लियर कर लो, 5 2 7 कट गया, 6 1 4 कट गया, 7 ही बचेगा, नो डाउट। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 5 2 7 कट गया, 6 1 7 गया, 4 बचा, यहाँ भी 18 हो रहा है, तो 7 दूना 14, 4 से 16 बच रहा है। और 4 का मतलब आप क्या लिखते हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी एग्जैक्ट में अगर आप निकालोगे क्या कि 5 मई 2004 को बुधवार आएगा, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर बन गया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे, और ध्यान से समझो, इसके अकॉर्डिंग ये यहां कर लेते हैं। 15 अप्रैल 2017 को फ्राइडे, 15 अप्रैल 2017 को फ्राइडे यानी शुक्रवार है, तो आप क्या बताओगे, 25 जुलाई 2011 को कौन सा दिन। तो पहले आप क्या करो, एग्जैक्ट डेट निकालो कि यहां पर 15 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन आ रहा है। क्या करोगे, एग्जैक्ट जैसे आपने यहां पर निकाला इसका एग्जैक्ट डेट, यहां पर भी निकालो। तो इसको निकालो, 15 अप्रैल का कोड बताओ, तो मार्च अप्रैल 144 0 होगा ना। चलो 15 अप्रैल, अब देखो 2000 का कोड 6 की 0 बाबू,
6 होगा, और 17 है तो 17 लिख दो। और उसके बाद 17 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 4 चौको 16, 4 लीप ईयर होंगे। जोड़ते हैं इसको, आओ देखो। अब देखो 15 दूना 30, 31 32, अब 32 10 42 हो गया। 42 भागा 7। यार सेम जा रहा है क्या? चलो 1 बज गया, खत्म हो गया। 14 तो फ्राइडे सेम जा रहा है, इसको फ्राइडे मत कर लो। ऐसा है, यहां पे आप क्या कर लो, 1 सेकंड, यहां पर 15 अप्रैल, सही तो है भाई, 15 अप्रैल 2000 का कुछ 6 है। आज 17, आज 17 में 4 चौको 16, सही तो जा रहे हैं। तो 15 1 बचा, 6 एक साथ खत्म हो गया। 14 14 4 3 0 बच रहा है, गलत हो जा रहा है। सुनो ध्यान, गलत नहीं हो रहा, सही हो रहा है। एग्जैक्ट में आप निकालोगे 5 अप्रैल 2017 को तो फ्राइडे आएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं इसको माइनस करने का, तो फ्राइडे नहीं, इस पे संडे कर लो आप। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 15 अप्रैल 2017 को संडे है, तो यहां पर जो निकल कर के आ रहा है 0 विषम दिन। अब 0 विषम दिन का मतलब 0 कोड, यार सही था, यहां पे फ्राइडे ही करो, फ्राइडे ही करो। देखो ध्यान से, फ्राइडे करो। अब देखो यहां पे आपने इतना किया, 15 अप्रैल का कोड 0, 2000 का कोड 6, 1700 2017, और 17 साल में 4 लीप ईयर। अब 42/7 कर दिए, 42/7 करोगे तो यहाँ 0 आ रहा है। और 0 किसका कोड होता है? 0 किसका कोड होता है? 0 का मतलब रविवार। अब ध्यान देना मेरे भाई, यार सही था, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ध्यान दो। 0 का मतलब रविवार, और रविवार, अब एग्जैक्ट डेट आपने क्या निकाला? 15 अप्रैल 2017 को रविवार है, लेकिन ये क्या दे रखा है? शुक्रवार। यानी अगर ये रविवार है तो शुक्रवार में जाने के लिए हम क्या करेंगे? -2 करेंगे बाबू, नहीं समझे? एग्जैक्ट जो आपने 15 अप्रैल 2017 का डेट निकाला, ये क्या निकाला? वास्तव में ये रविवार होगा, लेकिन ये कह रहा है कि हम फ्राइडे था। तो अगर रविवार को फ्राइडे बनाने के लिए, रविवार को शुक्रवार बनाने के लिए आप क्या करोगे? -2 दिन जाओगे। 2 दिन जाओगे तो क्या मिल जाएगा? शुक्रवार मिल जाएगा। इसी तरीके से 25 जुलाई 2011 का जो डेट है उसको निकालो और उसमें -2 कर दो, आपका रियल आंसर बनेगा। -2 क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर रविवार आया है और रविवार को फ्राइडे बनाने के लिए -2 हमें करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, 25 जुलाई का कोड बताओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 144 025 036, यानी जुलाई का कोड भी 0 होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई का निकालना है 144 025 0, जुलाई का कोड 0। अब 2000 का कोड क्या होगा आपका? 6 होगा। 11 साल हो गया। 11 साल में कितने लीप ईयर? 4 3 12, यानी 4 दूना 8 लीप ईयर। कितने लीप ईयर? 2 लीप ईयर, 8 नहीं, गलती हो गया। 4 दूना 8, 3 बार होगा नहीं, 4 3 12 होता तो 3 हो जाता, यानी 2 लीप ईयर होंगे। अब जोड़ दो इसको, तो 25 25 10 35 35, 25 10 35 1 36 36 4 40 2 42 43 44, यानी 44/7 करेंगे। और 7 का क्या करोगे आप? 7 छक्के 42, यानी इसमें रिमाइंडर बचेगा 2। देखो 7 छक्के 42, 2 रिमाइंडर बचा। और 2 रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया? सोमवार, मंडे। ध्यान से समझना, 2 किसका कोड? यहां आपने गलती किया। देखो मेरे भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस्टेक क्यों हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो। 0 जो कोड होता है आपका शनिवार का होता है ना। 0 जो कोड होता है, यार माफी चाहेंगे, बिल्कुल अब नहीं गलती होगी, ध्यान सुनो। एक जो है संडे का कोड होता है ना, अब सुनो ध्यान से। 0 जो कोड होता है शनिवार का होता है, और यहाँ पर क्या दिया है? शुक्रवार दिया है, यानी इसको माइनस आप 1 दिन करने पर शुक्रवार आ जाएगा। एक बार सुन लो प्यारे भाइयों, यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा, शेषफल 0 बचा। आज 0 का कोड क्या होता है? शनिवार। 7 या 0 शनिवार का कोड होता है। ठीक, अब देखो शनिवार से हमें शुक्रवार पर जाने के लिए -1 करना पड़ेगा। यहां पर आपका कोड आया है 2, और 2 किसका कोड होता है? सोमवार का। अब देखो रियल में सोमवार आया है, लेकिन हम क्या करेंगे? इसमें क्या कर देंगे? -1 करेंगे, और -1 करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? रविवार। अब देखना इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 अप्रैल 2017 को यदि फ्राइडे था, तो इसके अकॉर्डिंग 25 जुलाई 2011 को क्या आ जाएगा? रविवार आएगा। रियल में 25 जुलाई 2011 को सोमवार था,
लेकिन यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर भी हम -1 करेंगे तो रविवार बचेगा। जैसे सुन लो 15 अप्रैल 2017 को फ्राइडे यानी शुक्रवार है, तो कह रहा है कि आप बता दीजिए 25 जुलाई 2011 को कौन सा दिन। तो आपने जब 15 अप्रैल 2017 को निकाला तो ये शनिवार आ रहा है, ठीक, शनिवार आ गया। आज शनिवार रियल में आ रहा है, लेकिन अगर आप फ्राइडे है तो शनिवार में -1 करेंगे तो फ्राइडे आएगा, ठीक। अब यहाँ आपने क्या निकाला, एग्जैक्ट डेट निकाला, सोमवार आ रहा है, 2 आया, 2 का मतलब सोमवार हो गया। अब सुनो, अब सोमवार का दिख नहीं रहा है क्या जी, चलो महसूस करो ध्यान से। अब सोमवार यहाँ पर आ गया। अब सोमवार का मतलब यहाँ पे एक हम माइनस किए थे तो यहाँ भी एक माइनस करेंगे, यहाँ भी एक माइनस करेंगे, तो सोमवार में एक हमने माइनस किया और माइनस करने पर आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया क्या, रविवार। यानी यही आंसर आपका क्या है, सही है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो ये क्या कह रहा है आपका, चलो अब ध्यान से सुनो। 15 अगस्त 1947 को वेडनेसडे यानी बुधवार था, तो 7 मई 2019 को कौन सा दिन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 15 अगस्त 1947 का रियल डेट निकालो। तब 15 अगस्त का कोड बताओ तो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 144 025 036, यानी अगस्त का कोड 3 हो गया, 1900 का कोड 0 हो गया, 47 साल हो गया, और 47 साल में कितने लीप ईयर, 4 का नाम 4, 11 चौक 44, 11 लीप ईयर। जोड़ दो, 7 से भाग दो। अब देखो 5 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 के 6, 1 बचा, 2 4 2 6 और 6 1 7, सही आ रहे हैं हम लोग ना, देख लो 7 1 8, 8 3 11, 11 और 5 16, 1 बच गया, 2 4 2 6 और 6 1 7, 76 हुआ। चलो 7 से भाग दे दो, और जब आप 7 से भाग दोगे तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर 6, और 6 का मतलब शुक्रवार होगा। देखो ध्यान पूर्वक, शुक्रवार यानी फ्राइडे होगा, ध्यान दो। 15, अब देखो यहाँ भी कर लेते हैं, 1 बचा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 5 7 6 42, 5 2 7, 2 निकल गया, 2 बचा, यानी 11 2 13, यानी 6, सही है आपका 6 आएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को रियल में आपका शुक्रवार था, लेकिन ये बुधवार दिया हुआ है, तो शुक्रवार को बुधवार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, क्या -2 करेंगे, क्या करेंगे मेरे बाबू, -2 करेंगे। शुक्रवार को बुधवार बनाने के लिए -2 करना पड़ेगा, ठीक ना। अब -2 करेंगे, एग्जैक्ट में 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अब इसको माइनस अगर हम 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बाबू, -2 करेंगे तो ये बनेगा शुक्रवार, बुधवार बनेगा। शुक्रवार में -2 करेंगे तो बनेगा बुधवार। अब देखो इसका एग्जैक्ट डेट निकाल दो, 7 मई 2019 का, सही जा रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा यहां भी माइनस था, वहां भी माइनस हो गया, ये भी है क्या, चलो कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे 0 था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पर भी माइनस हो गया, तो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर माइनस यानी 2 करना है, तो पहले 7 मई का निकालो आप। 7 मई का कोड बताओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 144 025, मई का कोड 2, और 2000 का कोड 6, और 19 साल है, और 19 में कितने लीप ईयर, 4 चौको 16, 4 लीप ईयर। चलो जोड़ दो इसको, तो 7 2 9, 9 6 15, 15 5 20, 4 24, 24 4 28, 28 हो गया, और 2 बचा, 2 1 3, 38 हो गया। 7 से भाग दो, तो 7 5 35, यानी कितना बच गया, 3 बचा, 7 5 35, 3 बच गया। और 3 का मतलब देखो, 3 का मतलब होगा आपका मंगलवार, मंगलवार। लेकिन वास्तव में क्या करना है, मंगलवार में माइनस आप 2 करोगे, और मंगलवार में माइनस आप 2 करोगे तो रियल आंसर आपका बनेगा क्या, रविवार। समझ रहे हो, देखो इसको एक बार और कर लेते हैं। 7 यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पर 7 1 बच गया, यहाँ 5 बच गया। चलो 4 चौको 16, 5 1 सेकेंड, चलो 7 खत्म हो गया, 6 1 7 खत्म हो गया, यहाँ पर 1 बचा, 20 4 24 हो गया। तो 7 7
या 21, 22, 23, 24, ठीक है 3 बच रहा है। 3 का मतलब मंगलवार, सही जा रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से हमने चेक किया। अब यहाँ पे मंगलवार हो गया, लेकिन क्या करेंगे हम, माइनस से यहाँ अगर 2 किया था तो शुक्रवार में -2 करके बुधवार ला रहा था, इस तरह से हम मंगलवार में -2 करेंगे और रविवार ला देंगे। बात को समझ गए। अगर यहाँ पर सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पर संडे दिया होता, 15 अगस्त 1947 को संडे था, तो यहाँ पे रियल में शुक्रवार आ रहा है तो हम +2 करते हैं, शुक्रवार में +2 करके संडे लाते हैं। और उसके बाद क्या कर देते हैं हम, उसके बाद आप करते हैं कि इसमें जो मंगलवार आ रहा है इसमें 2 दिन जोड़ते हैं। एक क्वेश्चन और टाइप 5 में कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लो आप, इसको सावधानी से करो। तो यदि 12 जून 1999 को रविवार है, तो 17 मार्च 2006 को कौन सा दिन हुआ? करो, एकदम सेम उसी पैटर्न पर है, टाइप 5 पर। अब ध्यान दो, 12 क्या करोगे आप, 12 जून 1999 का आप एग्जैक्ट डेट निकालो। तो 12 जून का कोड बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 144, 0, 25 यानी 5 हो गया जून का कोड। 1900 का कोड 0 पक्का हो रहा है। 99वां साल है और 99 साल में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दो, भागफल को लिख लो। 1900 का कोड 0। अब देखो 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 चौको 24, चौको 96, ठीक है। अब ध्यान दो, डिवीजन बाई 7 करेंगे ना, जोड़ लो। 9 4 13, 13 5 18, 2 20, 0 2 बचा, 4 और 9 4 13, 13 1 14, 140। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो तो यहां बचेगा क्या, 0। 0 का मतलब क्या है आपका, 0 का मतलब है शनिवार होता है। 0 का मतलब शनिवार है, लेकिन ये क्या कह रहा है, रविवार है। तो यानी शनिवार से रविवार करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो रविवार बन जाएगा। ऐसे भी मैं कर ले रहा हूं, एक बार डायरेक्ट देखते हैं। 7 कटेगा, यहाँ 5 बचेगा, और जब 5 बार जुड़ेगा तो यहाँ 3 बच जाएगा। चलो ठीक है, 3 है, 24 है, 24 26 27, 27 हो गया। तो 7 चौको 7 21, 22 23 24 25 26 27। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको पहले काट दो। 7 का नाम 7, 2 बता 29, 7 चौको 28, यहाँ पर 1 बच गया और 1 इसमें ले आ दो, 6 बच गया। तो 12 6 18, 18 में 4 बच गया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, 24 में कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 4 3 7 यानी 0, बहुत सही, 0 आ रहा है आपका। अब 0 का मतलब शनिवार हो गया, लेकिन क्या करेंगे, रियल में जो क्वेश्चन में दे रखा 12 जून 1999 को संडे है, तो यहाँ पे रविवार शनिवार लाने के लिए रियल में हम आया शनिवार, और शनिवार से रविवार लाने के लिए +1 कर देंगे। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, इसको निकाल लो, किसको, 17 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। तो 17 मार्च का कोड बताओ, 144, 4 हो गया, अब प्लस 2000 का कोड 6 हो गया, अब प्लस 6 साल में कितने लीप ईयर, 1 लीप ईयर होंगे। चलो जोड़ो, 6 एक साथ खत्म हो गया, 6 एक साथ खत्म हो गया, 3 बचा, 14 3 3 6, यानी यहाँ पे 6 बच रहा है। जोड़ कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 6 एक साथ, 6 6 12 1 13, 13 4 17 17, 3 20 4 24 के 4 हो गया, 2 बचा, और 2 1 3 34, यही जाएगा जी। 7 4 11, 11 6 17 17, 17 3 20 और 4 24 के 4 हाथ से लगल 2 2 और 1 3, सही तो है। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौक 28, 29 30, यानी कितना बच गया, 6 बचा। और 6 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार है, लेकिन 6 में +1 कर देंगे। 6 में जब हम +1 कर देंगे तो ये भी क्या बनेगा, शनिवार। नहीं समझे, 7 हो जाएगा, और 7 का मतलब शनिवार, यानी ये शुक्रवार है। रियल में अब देखो 17 मार्च 2006 को निकालोगे तो ये 6 कोड आ रहा है, 6 का मतलब शुक्रवार आ गया, एकदम एग्जैक्ट में 12 मार्च 2006 का अगर आप कैलेंडर देखोगे तो सैटरडे आएगा, शुक्रवार आएगा। और इसमें क्या किया गया है, रियल में यहाँ पर एक प्लस किया गया है रविवार लाने के लिए, तो शुक्रवार में एक प्लस करेंगे, आपका बनेगा शनिवार, और यही एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अब कोई भी डबल डेट आपको दिया गया है
तो आप बहुत आराम से और ईमानदारी पूर्वक कर जाएंगे। क्या पहला, अगर ईयर डिफरेंस है तो बहुत बेहतर से करेंगे, मंथ डिफरेंट है तो बहुत बेहतर से करेंगे, थर्ड आपका डे डिफरेंट है तो बेहतर से करेंगे, उसमें कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है। कोड कहाँ लगाएंगे प्यारे बच्चों? कोड वहां पर आप लगाएंगे जहां पे सिंगल डेट दिया हुआ है, सिंगल डेट में कोड लगाएंगे। और डबल डेट वैसा डेट जिसमें कुछ भी सेम नहीं है, डबल डेट वैसा डेट जिसमें कुछ भी सेम नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपने कोड का यूज करेंगे। क्यों? समझ में आ गया? डबल डेट के लिए आप अपने कोड का यूज करेंगे और सभी आंसर को ईमानदारी पूर्वक देंगे। तो अब हम उम्मीद करें या आप लोग बेहतर से कर जाएंगे? बोलिए बाबू, अब हम उम्मीद करें कि आप लोग बेहतर से कर जाएंगे? बोलिए, ठीक है ना? ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने एक नए टॉपिक पर। अब यहां से कैलेंडर का कोई भी डेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने एक नए टॉपिक पर और आपका नया टाइप का क्वेश्चन कैलेंडर में हम देखेंगे। तो देखो, ये नए टाइप का क्वेश्चन कुछ ये रहा आपका। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहां पे कैलेंडर के रिपीटेशन को हम देखते हैं। कैलेंडर रिपीट कब करेगा? यानी कैलेंडर रिपीटेशन, यानी कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। अब कैलेंडर की पुनरावृत्ति क्या होती है, इसको ईमानदारी से समझो आप। देखिए, कैलेंडर का रिपीटेशन यानी कैलेंडर की पुनरावृत्ति, जैसे हम बोल रहे हैं 2023 चल रहा है तो 2023 का कैलेंडर हम अगली बार कब यूज कर सकते हैं, या 2022 चला गया तो 2022 का कैलेंडर हम आगे कब उपयोग में ला सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि किस साल का कैलेंडर हम कब उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, कैलेंडर की जो पुनरावृत्ति होती है, जो शताब्दी वर्ष होते हैं, क्या शताब्दी वर्ष जो होते हैं, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर, ये प्रत्येक 400 साल बाद रिपीट करते हैं, प्रत्येक 400 साल बाद रिपीट करते हैं, बाद पुनरावृत्ति करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा। यानी मैं बोल दूं कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2016 सॉरी माफी चाहेंगे 1600 का कैलेंडर, यानी 1600 का जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होगा वो कब रिपीट करेगा। तो 1600 का जो कैलेंडर है उसमें 400 जोड़ दो, तो 1600 में जब 400 साल जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2000, 1600 में 4 जोड़ेंगे 2000, यानी 1600 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा 2000 में, 2000 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा 2400 में, ठीक है ना। इस तरह से शताब्दी वर्ष का कैलेंडर शताब्दी वर्ष में रिपीट करेगा। अब ध्यान सुनो, अब जो है आपका लीप वर्ष होता है और सिंपल वर्ष होता है, तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करेगा, लीप ईयर का कैलेंडर यानी अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष में यानी लीप वर्ष में रिपीट करेगा, और सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में रिपीट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई लीप ईयर है उसमें फरवरी 29 की है तो वो सिंपल ईयर में रिपीट कर जाएगा, क्योंकि सिंपल ईयर तो 28 दिन का ही होता है, तो हमेशा लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट करेगा और सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में रिपीट करेगा। ठीक है बाबू, चलो आओ अब मैं बोल दूं कि अगर आपको एक क्वेश्चन दूं कि 1804 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 1804 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो ये कैसा है, देखो 1804 क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है ना। अब जब लीप ईयर है, ये क्या आपका, एक सेकंड इस पे मत करो, 1804 का कैलेंडर कैसा है, ये है आपका लीप ईयर। देखो 4 है तो 4 कट जाएगा, लास्ट में 04 है, तो ये है लीप ईयर। अब लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करेगा, 28 साल बाद। ध्यान दो, अब 1804 में 2000 जोड़ो, 28 साल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1832। क्या समझे आप, लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो 28 साल बाद रिपीट करता है मेरे बाबू, 28 साल बाद रिपीट करता है। यानी लीप ईयर कोई भी लीप ईयर ले लो, 2006 ले लो, तो 6 कब रिपीट करेगा 28 साल बाद।
सिंपल में जितने भी लीप ईयर के कैलेंडर होंगे उसमें आप क्या कर दो, 28 साल जोड़ दो। तो 1804 में जब 28 साल जोड़ोगे तो आएगा आपका 1832, यानी 1804 और 1832 का कैलेंडर सेम होगा। आगे बढ़ो, 1805 लिखो। यहाँ पे 1805 लिखेंगे तो इसकी लीप ईयर प्लस एक ईयर लिखेंगे, लीप ईयर प्लस 1 ईयर। और लीप ईयर प्लस 1 ईयर का जो कैलेंडर होगा, लीप ईयर प्लस 1 ईयर का जो कैलेंडर होगा ये 6 साल बाद रिपीट करेगा। क्या? 6 साल बाद। यानी ध्यान दो, आपका जो 1805 का कैलेंडर है ये कब रिपीट करेगा? तो 1805 में 6 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 1811 में रिपीट करेगा। बात को समझ रहे हो? इसी तरह से 1806 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? यानी ये क्या है? लीप ईयर प्लस 2 ईयर है ना बाबू। देखो यहाँ पे लीप ईयर प्लस 1 ईयर बना रहा था तो 6 साल बाद, ठीक। लीप ईयर प्लस 2 ईयर तो ये भी क्या करेगा? ये भी 6 साल बाद रिपीट करेगा। लीप ईयर प्लस 2 ईयर ये भी क्या करेगा? 6 साल बाद रिपीट करेगा। आप इसमें क्या कर दोगे? और 1806 में 6 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 1812। समझ रहे हो ना? अब सुनो और आगे बढ़ते हैं। 1812 हो गया। अगला आएगा आपका लीप ईयर प्लस 3 ईयर, 1800 प्लस 1807। तो इसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर प्लस 3 ईयर, है ना। और लीप ईयर प्लस 3 ईयर का कैलेंडर जो है, एक सेकेंड, ये 6 साल बाद नहीं होगा यार। आप लोग बोलेंगे सर कितना कंफ्यूज होते हैं, ये 6 साल बाद नहीं होगा। ये जो होगा लीप ईयर प्लस 3 ईयर, ये दोनों होगा क्या? 11 साल बाद। ऊपर ही लिख देते हैं, चलो। ये होगा 11 साल बाद, तो 11 इसमें जोड़ दो। सुनो मैंने क्या बोला है कि जो लीप ईयर प्लस 1 ईयर है ये 6 साल बाद रिपीट करता है। तो 2005 का कैलेंडर क्या है? लीप ईयर प्लस 1 ईयर का है। तो इसमें क्या कर दो? 6 जोड़ दो तो 1811 गया। अगला है 1806 का कैलेंडर का रिपीट करेगा। तो 1806 क्या है? लीप ईयर प्लस 2 ईयर है। तो लीप ईयर प्लस 2 ईयर 11 साल बाद रिपीट करता है। क्या? 11 साल बाद रिपीट करता है। और लीप ईयर प्लस 2006 में 11 जोड़ दो तो क्या बनेगा? यहाँ पे 2017 बनी हो। 11 6 17 1817, 2000 दिमाग में आ रहा है। चलो, लीप ईयर प्लस 2 ईयर 11 साल बाद रिपीट करता है। इसी प्रकार से लीप ईयर प्लस 3 ईयर 1807 क्या है? लीप ईयर प्लस 3 ईयर है ना। लीप ईयर में 3 साल जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। तो अब क्या हो गया? लीप ईयर प्लस 3 ईयर भी क्या होगा? 11 साल बाद ही रिपीट करेगा। 11 साल बाद। अभी देखो ट्रिक बताएंगे, परेशान मत होना। 11 साल बाद रिपीट करेगा। अब इसमें 11 साल जोड़ दो साथ में, तो 11 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1118, 1811 बनेगा। 1818 बनेगा, ठीक ना। चलो एक बार और सुन लो। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर कैसे कब रिपीट करता है? तो कैलेंडर अगर लीप ईयर का कैलेंडर है तो 28 साल बाद रिपीट करेगा। लीप ईयर का कैलेंडर है तो 28 साल बाद रिपीट करेगा। अगर लीप ईयर प्लस 1 ईयर है तो ये 6 साल बाद रिपीट करेगा। यानी दिए हुए सन जो प्लस 1 है, लीप ईयर प्लस 1 ईयर है तो 6 साल बाद रिपीट करेगा। और 1806 लीप ईयर प्लस 2 ईयर है तो ये 11 साल बाद रिपीट करेगा। यानी 1806 में आपका जोड़ोगे 11 जोड़ दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1807 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो ये क्या है? लीप ईयर प्लस 3 ईयर है तो ये भी 11 साल बाद रिपीट करेगा। यानी 1807 में 11 जोड़ दो तो 1818 में रिपीट करेगा। बिल्कुल आप देखोगे दोनों साल का कैलेंडर समान होगा। इसी तरह से मैं और क्वेश्चन में दूं आपको। अब ध्यान दो, यहां से आपके कैलेंडर के रिपीटेशन वाले मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या? यहां से कैलेंडर के रिपीटेशन वाले मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद अब ध्यान से सुनो, कान खोल करके, कोई बताएगा नहीं ये चीज। इसके बाद जो है आपके रिपीटेशन को लेकर के स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। समझे बात? स्टूडेंट तो कंफ्यूज ही रहता है, टीचर भी कंफ्यूज रहता है। क्योंकि ये जो रूल आपने पढ़ा, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन में ये मैच नहीं करते, तो उसका रामबाण ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप परेशान मत होना। एक भी क्वेश्चन रिपीटेशन से आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सुनो अब ध्यान से, ईमानदारी पूर्वक। ये जो फार्मूला बताया इसको आप याद रखो और ये 99% जगह आपका फॉलो कर जाएगा, कहीं से कोई गलत नहीं होगा। अब इसके बाद सुनो ध्यान से, यानी कैलेंडर रिपीट कर रहा है। सुनो मेरी बात को ध्यान से। रिपीट का मतलब क्या हो रहा है? 1805 का जो कैलेंडर है 1811 में रिपीट कर रहा है। यानी 1805 और 1811 के बीच का जो 20वां दिन होगा वो 0 होगा।
तभी वही दिन से शुरू हो जाएगा कैलेंडर ना। जैसे 7 दिन बाद प्रत्येक दिन रिपीट करता है, तो क्या हुआ, अगर इसका पहला दिन जो है और इस साल का इस कैलेंडर का भी पहला दिन वही होना चाहिए, इसका मतलब क्या, इस दोनों साल के बीच में विषम दिन की संख्या 0। अगर इस बात को आप समझ लिए तो जीवन में कभी भी कुछ भी करो, आपका कैलेंडर से क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। क्या करना है, जैसे मैं बोल दिया, देखो अब यहां पे देगा कि 1806 का कैलेंडर आप कब रिपीट करवाओगे, 1806 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 4 ऑप्शन भी दे रहेंगे, इस तरफ से आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब डायरेक्ट आप निकाल लो 1806 और कौन से सन के बीच में आपका जो विषम दिन है वो 0 आ रहा है। जिस दो सन के बीच में विषम दिन 0, वही सन अगले सन के साथ रिपीट करेगा। जैसे अभी हम क्वेश्चन में करवाएंगे, परेशान मत होना, ठीक ना, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी कहानी है कि अगर आपका शताब्दी चेंज होगा तो यहाँ 28 साल होकर के 40 साल हो जाएगा, यहाँ पर शताब्दी चेंज होगा तो 6 साल होकर के 12 हो जाएगा, यहाँ पर शताब्दी चेंज होगा तो 11 साल होकर के कुछ और हो जाता है। तो अभी इतना ध्यान रखो, और उसके बाद अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप क्या करोगे, मैं क्वेश्चन में समझा रहा हूं उसको समझो कि आपको कैसे करना है। चलो, तो आज के सामने आपका ये पहला क्वेश्चन रिपीटेशन से रहा। चलो, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, वो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, कब मनाएगा मतलब कौन से सन में मनाएगा। देखिए 65 था, 70, 71, 73, 74 दे रहा है ना, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जनवरी यानी 1965 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, इसका मतलब ये हुआ 1965 का कैलेंडर जो है किस वर्ष के समान होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखो क्या 1965 है तो ये क्या है, लीप ईयर है कि लीप ईयर +1 है कि लीप ईयर +2 है कि लीप ईयर +3 है, और लीप ईयर +4 का मतलब वो लीप ईयर ही फिर हो जाएगा, ठीक ना। अब सुनो, तो ये क्या है, इसमें डिवीजन लगाओ 4 से, 4 1 9 4, 2 बचा, 4 6 24 यानी 1 है, यानी 1964 क्या है आपका लीप ईयर है। आज 64 के बाद 65 है तो +1 है, देख लो 64 क्या है, लीप ईयर नहीं है। 4 1 9 4, 4 6 24, तो ये लीप ईयर +1 है। कैसे आपने चेक किया, 1965 है, 1965 है, 1965 है। आप 65 में आप क्या कर रहे हो, सुनो 4 से भाग दोगे तो ना पता चलेगा कि लीप ईयर क्या है। तो 65 में आप 4 से भाग दे दो, 4 1 9 4 हो गया, ये 2 बचा, आप 25 हो गया, ठीक ना, ये आ गया। और 4 6 24, 24 हो गया, यानी यहाँ पर 1 बचा ना, तो लीप ईयर +1 ईयर तो होगा ना मेरे बाबू, 1 बचने का मतलब +1 ईयर, यहाँ पे 2 बचता +3 ईयर, 3 बचता +3 साल, ठीक है ना, समझ रहे हो। अगर यहाँ पर 1 बच रहा है तो लीप ईयर +1 साल हो गया, यहाँ पर 2 बचता तो लीप ईयर +2 साल, यहाँ 3 बचता तो लीप ईयर +3 साल, 4 बचेगा तो पुनः लीप ईयर। अब देखो 4 का मतलब 4 बचेगा ही नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है ना। चलो अब आओ ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ 1965 पे जाते हैं। अब 1965 क्या है आपका, लीप ईयर +1 ईयर। अब +1 ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, 6 साल बाद रिपीट करेगा। आप जोड़ दो, 6 5 11, 6 1 7 और 1971, यानी ये कब रिपीट करेगा, 1971 में। ऑप्शन है और आप करके चले आओगे। इसके बाद अब ध्यान दो, इसके बाद अब ध्यान दो, अगर गलती से ट्रिक भूल गए तो 1965, अब सुनो मेरी बात को, मैं जो समझा रहा हूं और रामबाण फार्मूला है, 1965 और 1971 यही आ रहा है ना, इसके बीच में आप विषम दिन की संख्या 0 निकाल दो तो यही कैलेंडर इस साल रिपीट करेगा। क्यों विषम दिन 0 होगा, क्योंकि अगर दोनों साल के बीच में विषम दिन 0 नहीं होगा तो यह साल अगले साल से रिपीट नहीं करेगा। चलो अब दोनों साल में कैसे हम विषम दिन निकालते तनी बता दो, तो साल का अंतर निकाल दो। कैसे निकालते थे, साल का अंतर प्लस लीप ईयर, यही ऑड डेज होता है, निकालते हैं। चलो अब 65 यानी 6 हो गया। अब 65 देखो, 71 और 65 के बीच में 6 साल का अंतर, ऐसे ही हम निकालते थे ना जब आपका ईयर डिफरेंट होता था डेट निकालने के लिए। आज देखेंगे 65 से लेके 71 के बीच में कितने लीप ईयर, तो 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 नहीं होगा, लेकिन 68 आपका लीप ईयर है क्या, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 नहीं है, 68 लीप ईयर है आपका। 68 जो है क्या है 1968 आपका लीप ईयर नहीं होगा,
4 का नाम 4, 4 7 28, 1968 लीप ईयर। 69, 70, 71, 72 होना चाहिए लेकिन 72 नहीं है, तो एक लीप ईयर हो गया। अब 6 1 7, विषम दिन की संख्या 7, 7 का मतलब मेरे बाबू 0। यानी एग्जैक्ट में क्या आपने देखा, क्या आपने सीखा कि 1965 और 1971 के बीच में जो विषम दिन की संख्या 0 आ रही है, तो एकदम आपने क्या निकाल दिया कि ये जो 1965 का कैलेंडर है ये कब रिपीट करेगा, 1971 में। अब देख सकते हो ऐसे, ये रामबाण तरीका है, ये जो है आपका रामबाण तरीका, ये कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। 1965 और 1971 के बीच में यदि 8 डेज यानी विषम दिन क्या है, 0 आ रहा है, शून्य आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो कैलेंडर पुनरावृत्ति करेगा, रिपीट करेगा। चलो समझ में आ गया ना। अब देखो अगर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहले को चेक करो, विषम दिन की संख्या 0 तो आंसर कर दो, दूसरे को चेक करो, विषम दिन की संख्या तो 0 कर दो, आंसर कर दो। जहां पे विषम, जिस ऑप्शन से विषम दिन की संख्या 0 निकलेगा वहां पे आप आंसर 0 करोगे। अब देखो 71 को करोगे तो 0 नहीं आएगा, 73 को करोगे तो 0 नहीं आएगा, 74 को करोगे 1900 कहाँ गया 65 और 74 के बीच में करोगे तो विषम दिन की संख्या 0 नहीं आएगा, इसलिए 1974 आपका लीप ईयर नहीं होगा। करके मैं दिखा देता हूं, देखो 1965 और 1974 के बीच में विषम दिन निकाल दो। कैसे निकालोगे, साल का अंतर, यानी कैसे निकाल दोगे, 14 में से 5 जग गया 9, ठीक है ना। अब यहाँ 0 बच गया, 9 साल हो गया। अब कितने लीप ईयर होंगे इसमें, 68 हो जाएगा एक, अब उसके बाद 72 होगा 2, तो 72 होगा दूसरा का लीप ईयर, तो टोटल कितने विषम दिन हो गए 11। और 11 का मतलब 7 + 4 यानी 4 जो है इसमें विषम दिन हो गए। 1965 से 74 के बीच में 4 विषम दिन आ रहे हैं, और विषम दिन की संख्या अगर 0 आता तो 1974 आपका क्या हो जाता, 1965 के समान कैलेंडर हो जाता। अब उम्मीद करते हैं, देखो इससे भी आ गया आपका आंसर, इससे भी आया, लीप ईयर +1 ईयर है तो इससे भी आया और इससे भी आया। अगर इससे नहीं आ रहा है, इस वाले फार्मूले से +1 का मतलब 6 साल, +2 या +3 का मतलब 11 साल, अगर इससे आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, दोनों जो ऑप्शन दिए गए हैं सीक्वेंस में चेक कर लोगे कि कौन से साल के बीच में ये विषम दिन आ रहे हैं, विषम दिन 0 आ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, 1990 के कैलेंडर के समान होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, देखो पढ़ लो। वर्ष 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष, यानी 1991 के बाद आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर के समान कौन सा होगा। तो 1990 कैसा साल है, पहले देखो 1990 कैसा साल है, तो 90 क्या है, लीप ईयर है कि लीप ईयर में प्लस एक्स्ट्रा कितना है। तो 90 की बात करेंगे तो लीप ईयर +1 है कि 2 है, तो लीप ईयर +2 है। 1990 आपका क्या है, देख लो कर लो, 90 को 4 से भाग, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 बच गया, यानी ये हो गया आपका लीप ईयर +2 ईयर। अब +2 ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, आप 11 साल इसमें ऐड कर दो, 11 साल ऐड कर दो, 11 साल ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2001, 2001, और यही आंसर आपका बन जाएगा। यानी 1990 का कैलेंडर 2001 के समान होगा। अब अगर आपको डाउट है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, शताब्दी चेंज हो रही है, 1990 और 2001 शताब्दी बदल रही है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि बदलने पर कहानी गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल कहीं कहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना रामबाण तरीका, अगर इस फार्मूले से आपका आंसर बना तो ठीक है ऑप्शन में, नहीं तो आप चेक कर लो विषम दिन। अब चेक कर सकते हो आप 1990 और 2001 के बीच में, जैसे मैंने चेक किया आप चेक कर सकते हो, विषम दिन की संख्या 0 ही आएगा और वही आपका आंसर बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो, गौरांगी ने अपना जन्मदिन 4 अक्टूबर 2012 को मनाया, उसी दिन वो अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगी जब कैलेंडर भी समान हो, कह दिया ना। तो अब 2012 का कैलेंडर कब समान होगा, 2012 का कैलेंडर, तो ये एग्जैक्ट में क्या है, लीप ईयर है। क्या बाबू, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट करता है,
28 साल बाद रिपीट करता है। जोड़ दो, 8 2 10 के शून्य हासिल लगा 1 2 1 3, यानी 2030 में सही जा रहे हैं ना, 40 होगा जी, 2 1 3 1 4। यहां पर 1 सेकेंड, आठ दो 10 के, चलो 8 2 10 शून्य हासिल लगा 1 2 3 1 4, यानी क्या हो गया 2040। यानी क्या सीखा आपने कि जो लीप ईयर का कैलेंडर है 2012 का कैलेंडर है 2040 में रिपीट करेगा, ठीक है ना। अब देख सकते हो इसमें भी आप ध्यानपूर्वक 2012 को नहीं लेना है, 2012 और 40 के बीच में कितने विषम दिन, साल का अंतर ले लो। अब 12 के बाद 16 4 20, देख लो कितने आपके लीप ईयर आ रहे हैं, उसको जोड़ो और गारंटी है आपका विषम दिन 0 ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने रहा। राम ने अपना जन्मदिन 10 जनवरी 2016 रविवार के दिन मनाया, तो अगले किस वर्ष फिर वो अपना जन्मदिन रविवार को मनाएगा, यानी किस वर्ष अपना जन्मदिन रविवार को मनाएगा, यानी अगले वर्ष कौन से वर्ष में 10 जनवरी 2016 को रविवार होगा। तो अब ध्यान दो 2016 क्या है आपके यहाँ पर, लीप ईयर है, बोलो मेरे बाबू लीप ईयर है, और लीप ईयर का मतलब कितने साल बाद रिपीट करेगा, 28 साल बाद, यही ना। जोड़ लो तो 8 6 14, 4 हो गया, 1 बचा 2 3 1 4, यानी 2044 में रिपीट करेगा। क्या मेरे बाबू 2044 में रिपीट करेगा। ऑप्शन है, देखो आपने यही पढ़ा है कि 2016 लीप ईयर है तो 28 साल बाद रिपीट करेगा, लेकिन ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, क्योंकि ऑप्शन में आपके नहीं है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, 20 21 22 27 तक क्या करोगे, आप निकालोगे विषम दिन। तो सबसे पहले हम 20 को चेक कर लो। अब देखो ये आंसर क्यों नहीं बना, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ये आंसर आपका बन जाता, समझे ना। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके लिए 2016 और 2020 को चेक करो। तो जब 2016 और 2020 के बीच में चेक करोगे तो कितने विषम दिन हो गए, निकाल दो इसको। तो 16 यानी 4 हो गए, और 4 और 16 के बाद 17 18 19 20 यानी 1, यानी ये बच गया 5, यानी विषम दिन की संख्या 5। 2020 आंसर नहीं होगा। 21 को चेक करो 16 से, अब 21 को चेक करोगे तो यहाँ पे आएगा 5, 16 4 20 21 5 आ गया। और कितने ये आपके लीप ईयर आएंगे, तो 16 के बाद 17 18 19 20, एक लीप ईयर आएगा 2020, जो कि क्या बन रहा है आपका 6 बन रहा है, और 6 भी 0 नहीं बना रहा है। अगला आप जोड़ो 22, तो 16 में 16 और 22 के बीच में विषम दिन, 16 4 20 2 22, यानी क्या हो गया भाई 16, यानी 16 6 22, 16 6 22, देखो 6 साल, 16 2016 और 2022 के बीच में 6 साल का अंतर। और इसमें देख लो कितने लीप ईयर होंगे, तो 16 और 22 के बीच में सिर्फ एक लीप ईयर होगा 2020, तो एक लीप ईयर। अब ये क्या हो गया, विषम दिन की संख्या 7, और 7 का मतलब 0, 7 में 7 से भाग देंगे 0 होगा। अब देखो 2016 का कैलेंडर रियल में 2022 में रिपीट करेगा। अगर आपका आंसर 2044 भी सही है, 2044 नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है, लेकिन आपसे आपके ऑप्शन में, अरे भाई एक के बार नहीं रिपीट करी हो, बात के समझिए, एक के बार नहीं रिपीट करेगा। अब 22 में रिपीट करेगा, 44 में रिपीट करेगा। अब आप ये भी कर सकते हो 22 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो सेम वह कहानी बनाएगी। मेरी बातों को आप, लेकिन एक बात हमको बताओ आप, 2016 आपका लीप ईयर है, सुनो ध्यान से, 2016 लीप ईयर है, लेकिन 2022 कैसा ईयर है, 2022 कैसा ईयर है आपका, सिंपल ईयर है। तो बवाल कर रहा है यार, देखो अच्छी बात है, 2022 कैसा है, सिंपल ईयर है, 16 लीप ईयर, एक ही लीप ईयर बन रहा है। तो 16 का कैलेंडर 20 के 2016 और 2020 के बीच में निकालोगे, 2016 और 2020 के बीच में निकालो तो क्या आएगा 4, बिल्कुल 5 आएगा, नहीं रिपीट करेगा। अब सुनो ध्यान से, रियल में जो 2016 का कैलेंडर है 2044 में रिपीट करेगा, निकालोगे 0 आएगा। 2016 और 27 के बीच में निकालोगे तो 0 नहीं आएगा। लेकिन ध्यान दो, अगर आपके ऑप्शन में ये है, और एक बार आंसर आपका क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, आपके ऑप्शन में ABCD है, तो आप एग्जैक्ट में 2022 सही मारोगे और आपका आंसर सही होगा, कोई गाट नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन इसमें रॉन्ग कर दिया गया है, समझ रहे हो ना, ऑप्शन इसमें रॉन्ग कर दिया गया। एक अगर ऑप्शन आपका इसमें ही रहता 2044, तब जाकर के ये सही होता। बात को समझ रहे हो,
इसके बीच में विषम दिन की संख्या 0, तो आपका आंसर यही बनेगा। कहीं से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप किसी से जाकर के डिस्कस कर सकते हो, कोई काट नहीं सकता है। बल्कि अलग मैटर है कि यहाँ पर एक है इसमें, अब देखो इसका मैटर क्या हो गया, जनवरी को दिया है, देखो सही है जी, ये 10 जनवरी को दिया है ना, तो लीप जो आपका सिंपल ईयर और लीप ईयर के कैलेंडर होते हैं 28 फरवरी तक समान होते हैं। सुनो ध्यान से, जैसे अगर 2016 का कैलेंडर है और 2022 का कैलेंडर अगर समान हो रहा है तो ये कब तक समान होंगे, 28 फरवरी तक। 29 फरवरी से बदल जाते हैं, तो ये डेट कब है, 10 जनवरी 2016 का है। देखो अब इस पे मत जाना कि सर ये 2022 है तो सिंपल ईयर है तो कैसे रिपीट करेगा, 2022 है और ये सिंपल ईयर है तो कैसे रिपीट करेगा। बात को समझ रहे, क्यों, क्योंकि 10 जनवरी 29 फरवरी के पहले आ जा रही है, और कोई भी अगर सिंपल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से रिपीट कर रहा है तो कब तक रिपीट करेगा, 28 फरवरी तक। तो एग्जैक्ट आंसर मेरे बाबू आपकी क्या बनेगी, 2022 ही बनेगा। ठीक है ना, एकदम समझ गए होगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 10 जनवरी नहीं होता, मार्च होता या 29 फरवरी होता, तब दिक्कत आता आपके आंसर में। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महेश ने अपना जन्मदिन 29 अप्रैल 2017 को शनिवार के दिन मनाया, तो अगले किस वर्ष फिर वो अपना जन्मदिन शनिवार को मनाएगा। अब सुनो ईमानदारी पूर्वक, इसके क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, 29 अप्रैल 2017 को शनिवार के दिन अपना वो जन्मदिन मनाता है, तो अगले किस वर्ष वो फिर अपना जन्मदिन मनाएगा, यानी किस वर्ष का मतलब ये 2017 का जो कैलेंडर है आपका पुनः कब रिपीट करेगा, 2017 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट करेगा। तो इसके लिए क्या करोगे भाई, सेम कहानी, 2017 है अगर, तो 2017 क्या है, लीप ईयर है प्लस 1 ईयर, लीप ईयर प्लस 1 ईयर। ठीक है, अब 1 ईयर हो गया तो क्या करोगे, 1 ईयर का मतलब प्लस 6 ऐड कर दो, प्लस 6 ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, 2021, यही ना आएगा, हाँ 2021 आएगा और यही आंसर बनेगा। अब देख सकते हो 2017 और 2021 के बीच में लीप ईयर की 8 डेज यानी विषम दिन की संख्या 0 होगी। 2017 और 2021 के बीच में विषम दिन की संख्या 0 होनी चाहिए, तभी 21 का रिपीट करेगा। तो चेक कर लो, थोड़ी सी डाउट हो रही है तो हमेशा आपको नहीं चेक करना है, जब फार्मूला पर रखने पर आपका आंसर बन जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन में नहीं था आंसर, तब आप चेक करोगे। चलो इसको चेक करके बता रहा हूँ, 17 और 21, तो 17 3 20 यानी 4 साल हो गया, 21 और 17 के बीच में 4 साल का अंतर। 17 से 21 तक जाओगे तो कौन सा लीप ईयर पड़ेगा, सिर्फ एक लीप ईयर पड़ेगा 2020, यानी विषम दिन की संख्या 5 आई, 0 नहीं आया। इस क्या गलती हो गया जी, 21 गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, 16 6 जोड़ दो, 21 हुई, देखा पागल आदमी, क्या दिमाग है यार, 21 होगा इसको जोड़ने पर, ध्यान दो, 13 के 3 हासिल लगा 1, 23, अजीब है, 2023 में रिपीट करेगा। आप 21 कर दे रहे हो, 0 नहीं आएगा, 2023 है। देखो 2000 चेक किए तो क्लियर हो गया ना, 2017 और 2021 के बीच में 5 विषम दिन, 2017 और 2021 के बीच में 5 दिन, 2017 और 23 के बीच में देख लो तो 17 और 23 के बीच में 6 साल का अंतर है। कौन सा लीप ईयर होगा, 17 18 19 20 2020 लीप ईयर होगा, यानी कितना हो गया 7, और 7 का मतलब 0। बात को समझ गए बहुत बेहतर ढंग से। जिस 2 वर्षों में क्या होगा आपका 8 डेज 0, वही लीप ईयर हो जाएगा। ऑप्शन से चेक करके भी कर दिए, इससे भी करेंगे। 17 में 6, यार थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी चीजें हो जाती हैं, क्या करोगे। चलो तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, 25 नवंबर 2010 को बृहस्पतिवार के दिन मनाया गया, कोई अपना जन्मदिन रमेश मना रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि अगले किस वर्ष वो अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो 2010 क्या है, देखो 2010 क्या है, 8 लीप ईयर है, तो लीप ईयर प्लस 2 ईयर है, लीप ईयर प्लस 2 ईयर की कहानी बना रहा है, और प्लस 2 का मतलब 11 साल, और 11 साल का मतलब 2021 होगा भाई, 11 साल का मतलब 2021 होगा। तो अगर 21 है तो एकदम आगे बढ़ो, और ऑप्शन भी निकाल सकते हो आप, यानी विषम दिन भी निकाल सकते हो, 0 आएगा, आंसर बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन था बीते हुए कल के 2 दिन पहले। चलो अब इसके पहले जितने क्वेश्चन आपने किए, उम्मीद कर रहे हैं बहुत बेहतर ढंग से आप समझ रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन है इसके पहले आप कुछ बेसिक कंसेप्ट को अपने देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बेसिक कंसेप्ट को देखने के लिए एक नया पेज लिया मैंने और बोल दिया
यदि आज संडे है, यदि आज रविवार है, ठीक ना, तो आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हिंदी इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, परेशान मत रहो। इफ टुडे इज संडे, तो आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days, विच डे, कौन सा दिन होगा? ठीक ना, अब सुनो ध्यान से। आफ्टर 10 days, ये आपका फॉर्मेट है और ये आपका क्वेश्चन है पहला। अगला आपका क्वेश्चन है 2। आज के 10 दिन बाद, तो आज से 8 दिन बाद, सुनना ध्यान से, कौन सा दिन होगा? आफ्टर 10 days, विच डे। अगला है क्वेश्चन, और ठीक है, आज से 10 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? यानी पहले, यानी बिफोर 3 day। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी में और लिखो, क्वेश्चन 4। पहले भी हो गया, चलो बाद भी हो गया। आज से 20 वीक, 20 सप्ताह बाद, आफ्टर 20 वीक, विच डे। ठीक ना, एक क्वेश्चन इसमें और लिखो, आज से 15वां दिन, क्वेश्चन 5 यहाँ होगा आपका। क्वेश्चन 5 होगा, आज से क्या 10 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन कौन सा दिन होगा? अब 15वां दिन का मतलब हो गया आपका, आज से 15वां दिन यानी 5th डे, यानी 15वां दिन कौन सा दिन होगा? एक सेकेंड, 5th डेज कौन सा दिन होगा? सुनो ईमानदारी पूर्वक और ध्यान से देखो मेरी बातों को, सुनो। अब क्या कह रहा है? यदि आज रविवार है, इफ टुडे इज संडे, तो आज के 10 दिन बाद, यहां पर लिख रहा है क्या? आज के 10 दिन बाद, आफ्टर 10 days, यहाँ पे लिख रहा है आज से 8 दिन बाद। अब देखो बहुत सारे बच्चे के और से में डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या? के और से में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि के का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और से का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। जैसे लोग क्या कहते हैं कि आज के 10 दिन बाद का मतलब वो बोलेंगे कि 11 दिन जोड़ लेते हैं, और आज से 8 दिन बाद का मतलब 8 ही दिन जोड़ते हैं। अगर यहाँ से है तो 8 दिन जोड़ते हैं, अगर के है तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, के का मतलब 10 दिन का मतलब 10 ही दिन होगा, ठीक ना। 8 दिन का मतलब के और से में कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अगर के 10 दिन बाद है तो 10 ही दिन होगा, ये 10 दिन बाद है तो तभी 10 ही दिन होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, आज संडे है तो आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे? 3 डेज। अब 3 को जोड़ दो संडे में तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा। बहुत बेहतर, क्लियर हुआ क्या? 10 दिन में कितने विषम दिन? 3 विषम दिन, और 3 दिन को जोड़ दिए संडे में, संडे में 3 दिन को जोड़ोगे तो वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। अगला 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बाद पूछ रहा है तो हम प्लस कर रहे हैं। देखो बाद का मतलब प्लस होगा, अब पहले का मतलब माइनस होगा। ठीक है ना? चलो, आज से 8 दिन बाद, तो 8 दिन में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। 8 दिन में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। अब इसको 1 विषम दिन संडे में ऐड कर दो तो ये कौन सा दिन बनेगा आपका? मंडे। कोई डाउट? चलो, इसका भी यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आज से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 3 दिन में कितने विषम दिन? 3 दिन में कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। तो 3 दिन पहले जाएंगे, यानी रविवार में 3 दिन माइनस करेंगे, यानी हम क्या कर देंगे? -3 करेंगे रविवार में, और रविवार में जब 3 दिन माइनस करोगे तो रविवार कटेगा, शनिवार कटेगा, शुक्रवार कटेगा, यानी बचेगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, समझ रहे हो? अब पीछे जाने पर माइनस, आगे जाने पर प्लस। आज से 20 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज संडे है, यदि आज संडे है तो 20 सप्ताह बाद, 100 सप्ताह बाद, 1000 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह तो एकदम रिपीट करता है, तो सप्ताह की बात आ गई तो क्या बनेगा? संडे ही होगा। 1000 सप्ताह में कितने विषम दिन? 0 विषम दिन। समझ रहे हो ना? चलो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और इसको ध्यान से देखो। आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन कौन सा दिन होगा? एक, ठीक है, चलो, आज से 15वां दिन, 15वां दिन। अब 15वां दिन का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? आज से 15वां दिन का मतलब हो गया कि क्या? आज से 15वां दिन का मतलब हो गया 14 दिन बाद, आफ्टर 14 दिन बाद। समझ में आया? आज से 15वां दिन कौन सा दिन होगा? 14 दिन बाद जो दिन आएगा, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डे। किसका मतलब? 15वें दिन का मतलब क्या होगा? 5वें दिन का मतलब क्या हो गया? 4 दिन बाद, तो आफ्टर 14 दिन, यानी 14 दिन बाद। सुनो ध्यान पूर्वक, कह रहा है आज से 15वां दिन कौन सा दिन होगा? तो 15वां दिन का मतलब 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज। ठीक है, अब जैसे मैं बोल दूं कि आज से चौथा दिन कौन सा दिन होगा, तो चौथा दिन का मतलब क्या हो गया कि 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्लियर कर रहे हैं सारे बच्चे? अब सुनो, अब 14वां दिन, 14 दिन बाद की बात करेंगे तो 14 दिन बाद का मतलब क्या हो जाएगा? 0। सुनो ध्यान से, 14 दिन में कितने विषम दिन? 14 दिन में 0 विषम दिन, है ना? 14 दिन में 0 विषम दिन। अब 15वां दिन क्या हो जाएगा? इसमें 0 जोड़ दो तो यानी क्या हो जाएगा? आपका संडे ही हो जाएगा। समझे कुछ बात? आज से 15वां दिन कौन सा दिन होगा? आज अगर संडे है तो संडे होगा, आज अगर मंडे है तो 15वां दिन आपका मंडे होगा। समझ रहे हो? 15वां दिन का मतलब आफ्टर 14 डेज। इस चीज को उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर से आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने हम क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या कहता है। इस चीज को उम्मीद कर रहे हैं। देखो, बाद बोलेगा तो हम प्लस करेंगे और पहले बोलेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, आओ अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के बाद अगला दिन कौन सा होगा? आगामी कल के बाद अगला कौन सा दिन होगा? अब पहले इसको बेसिक से समझ लो। एक हम बोलते हैं टुडे यानी आज, तो क्या बोले? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी ये वाला दिन कौन सा दिन है? बुधवार है। बात को समझ रहे हो? देखो ईमानदारी पूर्वक, अभी बेसिक से समझो, फिर इसको हम शॉर्ट से बताएंगे कैसे करेंगे। यदि
बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो बीता हुआ कल कब होगा? बीता हुआ कल ही होगा। आज है, टुडे है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले आपका बुधवार हो गया। तो आगामी कल के बाद अगला दिन, आगामी कल के बाद ये, और अगला दिन का मतलब इस दिन की बात कर रहा है, यही दिन पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दो, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ये बुध, बीफ, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल। एक बार और, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आगामी कल के बाद अगला दिन कौन सा होगा? तो आगामी कल के बाद अगला दिन, सही तो जा रहे हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, 1 2 3 दिन पहले बुधवार हो गया। तो आगामी कल के बाद अगला, आगामी कल के बाद अगला दिन कौन सा होगा? आगामी कल के बाद अगला दिन, तो देखो, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार, आगामी कल के बाद अगला दिन, आगामी कल के बाद अगला दिन, इस दिन के बारे में पूछ रहा है। तो ये था आपका बुधवार। तो यहाँ बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आपका आंसर क्या बनेगा? मंगलवार। अब डायरेक्ट आप कर लो, कैसे समझ रहे हो ना इस चीज को? अब सुनो ईमानदारी पूर्वक। तो अब समझ में आ गई बात भाई, क्या कि ये तो था आपका बेसिक कंसेप्ट, यहां पर आ गया आपका मंगलवार। ठीक, अब इसको वैसे आप ट्रिक से समझो कैसे करना है। चलो देखते हैं क्या इसमें। अब देखो यहां पर दिया बीते हुए कल, अब कल का मतलब 1 दिन, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले का मतलब 3 दिन, ठीक है। बुधवार था तो आगामी कल, आगामी कल का मतलब 1 दिन। चलो के बाद अगला दिन, के बाद अगला दिन का मतलब 1 दिन यहाँ भी होगा। टोटल दिन को जोड़ लो, 1 दिन, 2 दिन, 3 2 5 और 1 6, तो टोटल कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। अब क्या कर दो, बाद पूछ रहा है ना, अगला कौन सा दिन होगा? तो बुधवार में 6 दिन जोड़ो, तो देखो बृहस्पतिवार, ध्यान देना, देखो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहां पर आंसर ऐसे भी क्या बनेगा आपका? मंगलवार ही बनेगा, ठीक ना। अब एक चीज और ध्यान देना, अब किसी चीज में अगर मंगलवार जोड़ना है, अगर +1, +6 या -1 का मतलब एक ही होता है। अगर +6 जोड़ना है तो उसमें -1 कर दो, बात आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला इस ट्रिक से करो, देखते हैं आंसर क्या आता है आपका। अगला एक क्वेश्चन आपका रहा, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, मिस्टेक, चलो आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? चलो आने वाले कल, आने वाले कल 1 दिन हो गया, सेकंड, 1 दिन के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब 2 दिन, गुरुवार है तो बीते कल से, बीते कल से मतलब 1 दिन, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन? जोड़ लेते हैं, 3 1 4 और 4 3 7, और 7 का मतलब क्या हो गया? 0। यानी अगर बृहस्पतिवार था तो सप्ताह 3 दिन पहले, यानी माइनस करो या प्लस करो, कोई बात नहीं, आपका आंसर क्या जाएगा? बृहस्पतिवार ही आएगा। बहुत बेहतर से उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? अब देखो इसको करने के लिए थोड़ा ध्यान दो, बीते कल से, टुडे से पहले, बीते कल से पहले, यानी ये वाला दिन क्या था? आपका बुधवार था। देखो ध्यान से, यदि बीते कल से पहले दिन परसों, यानी परसों बुधवार था, तब रविवार कब होगा? तो देखो आने वाले सबकी बात कर रहा है, तो आगे जाएंगे, यानी कब आपका रविवार होगा? देखो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये वाला दिन रविवार का होगा। एक बार और चेक कर लो, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी ये वाला दिन आपका क्या हो गया? रविवार हो गया। अब रविवार कब होगा? तो आने वाले कल के बाद अगला दिन या परसों, यही होगा, आने वाले कल के बाद अगला दिन या परसों का दिन क्या हो जाएगा? आने वाला परसों क्या हो जाएगा आपका? रविवार होगा। आने वाले कल के बाद अगला दिन, नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा आपका? रविवार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? अब देखो तीसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार, यानी 3 तारीख को मंगलवार, ये बात इसका हो रहा है, 3 तारीख को क्या है? मंगलवार है। तो कह रहा है 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? तब 25 तारीख को कौन सा दिन? इसको निकालने में क्या दिक्कत है क्या? देखो अब 3 तारीख को यदि मंगलवार है तो आप 25 को निकाल लो, तो 10 तारीख को मंगलवार, क्योंकि 3 में 7 जोड़ोगे 10 होगा, 10 को मंगलवार, आप फिर 10 में 7 जोड़ोगे 17 होगा, 17 को मंगलवार, आप फिर 17 में 7 जोड़ दो तो 17 3 20 4 24, 24 को मंगलवार होगा।
और उसके बाद अगला आ रहा है 25 तारीख, ये बनेगा, यानी मंगलवार के बाद कौन सा दिन आ जाएगा आपका, बुधवार आएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो। यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस महीने में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। एक पैटर्न चेंज हो रहा है, आपका टाइप यहाँ पे चेंज हो रहा है, लिख लेना, टाइप 7 कर लो जो भी। चलो, यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस महीने में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 16 मार्च को रविवार, यदि रविवार कब पड़ रहा है, 16 मार्च को, तो इसके पहले क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। ठीक है ना, रविवार के पहले शनिवार और रविवार के बाद सोमवार। अब ध्यान से समझो, इसमें क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि उस माह में कितने रविवार कितने शनिवार और सोमवार आएंगे। तो इसके एक वीक पीछे जाओ आप, इसके एक वीक अगर पीछे जाओगे तो इसके पहले कब शनिवार होगा, रविवार होगा, 9 तारीख को रविवार। इसके पहले 9 तारीख को, क्योंकि 9 में 7 जोड़ के 16 हो गया, 9 तारीख को रविवार। और इसके पहले जाओगे तो 2 तारीख को रविवार। देखो 7 2 9, 9 2 9 7 16, ठीक है, यानी 2 तारीख को रविवार। और 1 तारीख को क्या होगा यहाँ पर, शनिवार। आय करे पहले 8 तारीख के शनिवार, आय करे बाद 3 तारीख के सोमवार, आय करे बाद 10 तारीख के सोमवार। अब सुनो ध्यान से, कह रहा है कि कितने शनिवार और सोमवार होंगे। तो देखो अब 16 और 7 जोड़ दो, इसमें क्या आ जाएगा, 16 4 20, 23 को रविवार होगा, 30 को रविवार होगा। अब मार्च का महीना है तो 30 का होगा ना, मार्च का महीना 30 का होगा, 31 का नहीं होगा। तो ध्यान दो, अब यहाँ पे 15 को शनिवार, 22 को शनिवार, 29 को शनिवार, 31 नहीं आएगा यहाँ पर, 17 को सोमवार, 24 को सोमवार। लेकिन जो मार्च आपका है क्या है, 31 का है, मार्च आपका क्या है, 31 का है। तो यहाँ पर ये भी आपका एक दिन सोमवार बनेगा, मार्च 31 का महीना है। सुनो ध्यान से, अब तो पूछ रहा है क्या कि कितने शनिवार और कितने सोमवार। तो 1 2 3 4 5 शनिवार और 5 सोमवार होंगे, 5 शनिवार और 5 सोमवार। बात को समझे, क्या करना है, सबसे पहले 16 तारीख को दिया था तो इसके पहले देखेंगे किस किस तारीख को रविवार पड़ेगा। 16 तारीख को रविवार था तो इसके पहले हमने देखा किस किस तारीख को रविवार, और उसके बाद कौन से कितने दिन का महीना है और कौन कौन तारीख को पड़ेगा। तो 7 दिन जोड़ करके आपने निकाल लिए और आंसर दे दिया, 5 शनिवार और 5 सोमवार। चलो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद और 18 मई से पहले, अच्छा 15 के बाद है और 18 से पहले, ठीक है। जबकि दीपा को याद है कि परीक्षा 21 मई से पहले लेकिन 16 मई के बाद, अच्छा 16 मई के, एक सेकेंड, 16 मई के बाद लेकिन 21 मई के पहले। तो परीक्षा का निर्धारित तिथि क्या है, परीक्षा मई को किस तारीख को होगा, परीक्षा मई की कौन सी तारीख को होगा। सुनो ध्यान से, एक व्यक्ति है कौन, आपका रमन है, और एक व्यक्ति कौन है, दीप है। अब ये आप बोल रहा है कि परीक्षा 15 के बाद और 18 के पहले, और ये बोल रहा है कि हमको याद है कि परीक्षा 16 के बाद और 18 के पहले। तो ध्यान दो, न तो 15 को होगा न तो 18 को होगा, इसके बीच वाले दिन में होगा, और न तो 16 को होगा न तो 21 को होगा, इसके बीच वाले दिन में होगा। तो दोनों दिन में देखो कौन सा एक दिन समान मिल रहा है। तो देखो ये 16, यहाँ पे 17, 16 और यहाँ पे 17, यहाँ पे 18। अब देखो 18 के बाद तो होगा नहीं क्योंकि 18 के पहले है, तो यहाँ पर सिर्फ एक डेट से मिल रहा है, कौन सी, 17 वाला जो तारीख है ये दोनों में समान मिल रहा है, यानी 17 वाले तारीख को देखेंगे तो दोनों में मिल रहा है, और इस वजह से आपका परीक्षा कब होगी, 17 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो, भामिन का जन्मदिन 29 मई को है, यदि रचित का जन्मदिन 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। ध्यान समझो, अब कहने का मतलब है 29 मई को सोमवार है तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब सुनो ध्यान को, अगर 29 मई को सोमवार है तो आप क्या कर लो, 17 और 29 मई के बाद और 17 नवंबर के पहले उसी वर्ष ज्ञात करना है ना। तो 29 मई के बाद और 17 नवंबर के पहले देख लो टोटल कितने विषम दिन हैं, और जितने विषम दिन आ रहे हैं आप क्या कर दो, सोमवार में जोड़ दो, आपका आंसर बनेगा। समझ रहे हो बात को ना। तब मई में कितने दिन बचेंगे, वो मई कितने दिन का होता है, 30 की 31, मई होता है 31 का, तो 29 दिन निकल गए, मई में बचे 2 दिन। अब जून में
ठीक, जून में 3 दिन, बोलो बोलो। जून 30 का होता है, तो जून में 2 दिन, ठीक है। जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, और नवंबर यानी 17 नवंबर, तो 17 नवंबर यानी 17 दिन में 2 विषम दिन। जोड़ो तो तनी पारे बाबू, एकदम सही है आ रहे हैं। 2 2 4, 4 3 7, खत्म हो गया। 2 2 4, 4 3 7, यानी बचेगा आपका 3 विषम दिन बचेंगे। यानी सोमवार में 3 दिन जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। किस दिन होगा यार, क्या गलत कर रहे हो क्या कहीं, चलो ध्यान दो। जन्मदिन 29 मई, तो मई 31 का होता है ना। मई 31 का, तो 29 30 31 2 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर कहाँ चले गए, नवंबर में 2 दिन, ठीक तो है जी। जोड़ोगे 3 2 5 2 7, खत्म। 3 3 6, 6 4 10, 10 का मतलब 7 + 3, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। क्यों नहीं दे रहा है यार इसमें, क्या है, सही तो जा रहे हैं सब लोग ना। भाविन का जन्मदिन 29 मई को, रचित का जन्म 17 को हुआ था, तो उसी वर्ष रचित का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था। चलो, मई 29 का ही होता है कि 30 का, 30 का होता है कि 31 का, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई 31 का, अब 29 दिन खत्म हो गया है तो 2 दिन बचा। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में 2 दिन बचेंगे विषम दिन। जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, उसके बाद सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, और नवंबर बोल रहा है 17 नवंबर को, तो 17 नवंबर यानी 2 विषम दिन। यहाँ गलती कर रहे थे, 17 नवंबर यानी 14 कटेगा तो 3 विषम दिन होगा ना। 17 नवंबर यानी 17 दिन में 3 विषम दिन, यही छोटा छोटा मिस्टेक यार। 17 में 3 विषम दिन, देखो 14 कट जाएगा, 3 बचेगा। अब जोड़ो तो 2 2 4 3 7, खत्म। अब देखो 3 3 6 1 7, यानी 4 बचा यहाँ पर, ठीक ना। 4 विषम दिन, यानी 4 दिन जोड़ दो तो सोमवार प्लस 4 दिन, क्या जोड़ोगे, सोम प्लस 4 कितना हो जाएगा, मंगल, बुध, बिफे, शुक्र। क्या हो गया बाबू, वही हम कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, एक आगे पीछे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहीन का जन्म 25 दिसंबर के बाद है। चलो अच्छा ठीक है, 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्म 23 दिसंबर के बाद है। क्या बात है, 23 दिसंबर के बाद है, लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। क्या बात है, इसको इसकी वाइफ को याद हो कि 23 के बाद और 27 के पहले है। विहान का जन्म किस दिन पड़ा, तो 23 के बाद। देखो आप 25 के, क्या बोल रहा है, सही तो है जी, सही तो है, 25 दिसंबर के बाद। अब देखो 23 के बाद 24, क्या बोल रहे हो, 24, 25 और 26, और एक आ रहा है 25 के बाद कब वो पड़ जाएगा, तो अब 25 तक तो पड़ेगा नहीं, तो कब पड़ेगा, रियल में 26 को ही पड़ेगा, रियल में 26 को ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार था तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। सुनो, यदि किसी महीने का चौथा दिन के मतलब 4 तारीख शुक्रवार रहा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन। अच्छा, 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन यानी 28 तारीख, 25 26 27 28, यानी 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक ना। कह रहा है कि 25वें दिन के बाद तीसरा दिन यानी 28 तारीख को कौन सा दिन। तो ध्यान दो, अब इसी से आप निकाल लो। 11 तारीख को शुक्रवार, 11 7 18, 18 2 20, 5 25, अब 25 7, 25 5 1 नहीं हो पाएगा। यानी सुनो ध्यान से, 28 तारीख को पूछ रहा है ना, तो 25 26 27 28, सुनो ध्यान से। अब 25 को शुक्रवार, सही जोड़ो ना, 7 4 11, 11 7 18, 18 18 2 20 25, 18 7 25, सही जा रहा है, हाँ ठीक है, 25 जा रहा है। अब सुनो, 25 को शुक्रवार, तो 26 को शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी 28 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, सोमवार। समझ रहे हो कैसे हो रहा है ना।
आप 4 तारीख से निकाल लिए, 25 को गए, उसके बाद 28 तक पहुंच गए। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रिया का जन्म 11 अप्रैल मंगलवार को है, यदि उसी वर्ष रानी का जन्म सप्ताह के किस दिन जाएगा? यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ तो यानी 11 अप्रैल, ध्यान दो, 11 अप्रैल को मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है। तो कह रहा है कि 31 अगस्त को कौन सा दिन? 31 अगस्त को कौन सा दिन? तो क्या करेंगे, 11 अप्रैल के बाद और 31 अगस्त तक देख लेंगे कुल कितने विषम दिन होंगे, और उसमें क्या कर देंगे, उसमें कर देंगे मंगलवार में उतना दिन जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आप खुद करोगे, एक बार सुन लो, पिछला क्वेश्चन एक हम किए इस पर। 11 अप्रैल और 31 अगस्त के बीच में कितने विषम दिन? अप्रैल में कितने विषम दिन? 11 अप्रैल के बाद अप्रैल में कितने विषम दिन, फिर मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में, फिर 31 अगस्त तक जाओगे, आप आंसर कर जाओगे, कर लेना, आंसर बन जाएगा आपका इसका। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1 मिनट, ये आपका 18 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन अभी हैं जी? चलो ठीक है, ठीक है, आप ये कहाँ गए, इसको भी आप कर देते हैं क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बचा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें लगा क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि अगला क्लास इसके बाद है, सर वेट कर रहे हैं हमारा। आओ देखते हैं। 11 अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 का होता है। 11 दिन निकल गया, 11 दिन निकल गया, कितने दिन बचे? 21। 11 दिन निकल गए तो 19। अप्रैल 30 का 11 दिन निकला तो 29। हम ध्यान देना, 19 से 20 10 30, अप्रैल 30 का, और फिर मई आपका, मई 31 का, 31 के मतलब 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 31, 31 के मतलब 3, यही है ना। 19 दिन में कितने विषम दिन? तो 7 दूना 14, यानी 5 दिन हो गया, इसका मतलब 5 दिन हो गया। अब देखो 5 दिन 8, 2 10, 8 से 16 यानी 14, यानी इसमें हो जाएंगे 16 के मतलब 2 विषम दिन, और 2 किस में जोड़ दोगे आप? मंगल में, तब बुध बृहस्पतिवार। समझ रहे हो? टोटल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, समझ गए हो। अगला क्वेश्चन देखो, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, इस 15 तारीख को कौन सा दिन? शुक्रवार गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है आपका? 26 जनवरी को, यह भी क्लियर होना चाहिए। क्या कह रहा है? शुक्रवार। अब इस 26 जनवरी को कौन सा दिन था? शुक्रवार। समझ में आया? अब क्या कह रहा है, ध्यान दो, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, 15 तारीख को छुट्टी का दिन है, तो क्या कह रहा है, इस तारीख को कौन सा दिन, यानी 15 तारीख को कौन सा दिन होगा अगले महीने का, अगले महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन? तो अब ध्यान दो, अगर 26 जनवरी को शुक्रवार है तो 15 तारीख को आप निकाल लो, क्या 26 जनवरी के बाद और 15 तारीख तक कुल कितने विषम दिन? तो इसमें कितने दिन बच रहे हैं? 26 5 31 प्लस 15, यही ना। अब जोड़ लो, 15 5 20, 20 दिन हो गया। अब 20 का मतलब कितना दिन हो गया? 14 26, यानी 6 विषम दिन। अब क्या करोगे आप? शुक्रवार में 6 दिन जोड़ दो, शुक्रवार में 6 दिन जोड़ो तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। समझ गए ना? बीच में दिनों की संख्या और आप आंसर कर ली। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। तो यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करो तो। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले, 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो देखो बाबू, 23 तारीख के दिन रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन दिन होगा भाई? अब देखो यहाँ पर ध्यानपूर्वक, 2 सप्ताह का मतलब तो वही दिन हो जाएगा, चाहे आगे जाओ या चाहे पीछे जाओ। कितना दिन, कितना भी सप्ताह की बात करेगा वही दिन होगा, तो 2 सप्ताह का मतलब वही दिन हो गया। अब टोटल मतलब किस पे आपका जाएगा कि 4 डेज पर जाएगा, यानी 4 दिन पर जाएगा कि 4 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन। तो ध्यान दो, अब रविवार में 4 दिन माइनस कर दो, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, इसके पहले आपका बुध, तो 4 दिन माइनस कर दो, 1 2 3 4, तो क्या बनेगा? बुधवार। समझे ना? पीछे गए हैं तो -4 करिए, किस में -4 किए हैं? रविवार में। बस आपका आंसर बन गया क्या? बुधवार, वेडनेसडे। ठीक ना? चलो, उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बेहतर ढंग से पूरे क्लास को देखे होंगे और कहीं से कोई डाउट अब क्लास में नहीं रहा होगा। आगे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। अब तक ये कैलेंडर का पूरा कंप्लीट हो गया आपका
कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट हो गया, कहीं से कोई डाउट नहीं है, पूरे क्लास को अगर आप बेहतर से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।